तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, दुनिया भर में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे देश अपने संगठन बना लेते हैं ताकि उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। उनके जो आर्थिक हित है, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो देश है आपस में संगठन बना लेते हैं और फिर अपने हिसाब से ही उनकी नीतियाँ बना देते हैं। दुनिया में बहुत सारे संगठन हैं जो कामयाब हुए हैं, जैसे कि नेटो बहुत ज़्यादा कामयाब संगठन है, एक है OIC, और सबसे ज़्यादा कामयाब तो यूनाइटेड नेशन ही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो शुरू में जब बनते हैं तो शुरू में तो निष्क्रिय ही पड़े रहते हैं, उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देती। लेकिन फिर बाद में जब डायनामिक्स चेंज होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई देती है। और इसी में ही आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स जब शुरू हुआ था तो तब उसमें कोई सोच नहीं सकता था कि हाँ भाई, कि ये जो है एक सक्सेसफुल संगठन साबित होगा। लेकिन अब यहाँ पर ब्रिक्स की रिलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और अब तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रिलेवेंस बढ़ रही है कि अब ब्रिक्स नई करेंसी निकाल रहा है, और वो भी डॉलर के अगेंस्ट। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये ब्रिक्स कौन सी नई करेंसी निकाल रहा है, इससे चाइना को क्या फ़ायदा है, इससे रशिया को क्या फ़ायदा है और इससे भारत को क्या फ़ायदा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या हो, मैंने उसके बारे में क्यों बात करें। तो दुनिया भर में काफ़ी सारे संगठन हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल संगठन माने जाते हैं, जैसे कि यूरोप में यूरोपियन यूनियन हो गया, नेटो हो गया, OIC हो गया, ओपेक हो गया, अफ्रीकन यूनियन और आसियान। इन्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल संगठन माना जाता है और इनके एक फैसले से पूरी दुनिया पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इन्हीं में से एक और संगठन है जो अब लगातार काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता जा रहा है, और वो है ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। और इन देशों के नाम का पहले लेटर को मिलाकर इनका नाम बनता है, यानी कि ब्रिक्स। और अब ब्रिक्स ने यहाँ पर एक ऐसा फैसला लिया है जिससे कहीं ना कहीं अमेरिकी डॉलर को चैलेंज मिलेगा। दरअसल यहाँ पर ब्रिक्स के देश डॉलर को डिच करके ब्रिक्स की अपनी करेंसी बनाने पर काम कर रहे हैं, ताकि इन देशों के बीच जो भी व्यापार हो तो वो उसमें डॉलर का इस्तेमाल ना होकर ब्रिक्स की खुद की करेंसी का इस्तेमाल हो उसमें। आप देख सकते हैं, ब्रिक्स नेशंस वर्किंग ऑन फंडामेंटली न्यू करेंसी, रशियन ऑफिशियल्स, 31 मार्च का आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर वियॉन का आर्टिकल है, ब्रिक्स कॉमन करेंसी सून, यानी कि ब्रिक्स की जो कॉमन करेंसी है वो जल्दी आने वाली है। इंडिया चाइना स्टेप अप टू काउंटर US डॉलर डोमिनेंस, यानी कि इंडिया और चाइना यहाँ पर स्टेप अप कर रहे हैं ताकि US के जो डॉलर है उसकी डोमिनेंस को यहाँ पर काउंटर किया जा सके। 3 अप्रैल का ये आर्टिकल है। और इस नई करेंसी के बारे में रशियन डूमा के डेप्यूटी चेयरमैन अलेक्जेंडर बाबाकोव ने ये बताया था। मैं आपको बता दूं कि जैसे अमेरिकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, इंडियन पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, ठीक इसी तरह से रशियन फेडरेशन की जो पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा कहते हैं। तो ड्यूमा के डेप्यूटी चेयरमैन अलेक्जेंडर बाबाकोव ने यहाँ पर ये बताया कि ब्रिक्स देश यहाँ पर नई करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये दिल्ली में एक कार्यक्रम में आए हुए थे, तब उन्होंने यहाँ पर ये बात बोली थी कि यहाँ पर नई करेंसी बनेगी जो या तो गोल्ड से बैक्ड होगी या फिर किसी रेयर अर्थ एलिमेंट से बैक्ड होगी। वैसे देखा जाए तो अमेरिका की करेंसी डॉलर उसकी इकोनॉमी से बैक है। अमेरिकी इकोनॉमी काफ़ी मजबूत होती है तो डॉलर मजबूत होता है। और इसके बारे में इसी साल ब्रिक्स देशों की एक समिट दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में होने वाली है, जो शायद अगस्त में होगी। तो शायद उस समिट में हमें ब्रिक्स की नई करेंसी की घोषणा सुनने को मिल जाए। लेकिन सवाल ये आता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पहले से डॉलर अवेलेबल है, तो फिर ये देश डॉलर को क्यों छोड़ रहे हैं और अपनी नई करेंसी क्यों बना रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से लोग डॉलर को डिच कर रहे हैं और अपनी नई करेंसी बना रहे हैं, तो इसका जवाब खुद US डॉलर ही है। और इससे अमेरिका अपनी करेंसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी माना जाता है, और जो देश भी डॉलर में व्यापार करते हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो व्यापार भारत और फ्रांस के बीच में ही क्यों ना हो, व्यापार अगर डॉलर में हो रहा है तो उसका ट्रांजैक्शन अमेरिका के किसी बैंक में प्रोसेस होता है, क्योंकि डॉलर अमेरिका की करेंसी है ना। तो डॉलर का पूरा कंट्रोल अमेरिका में होता है, और दुनिया के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या फिर संगठन है वो सिर्फ डॉलर में ही काम करते हैं, जैसे कि IMF या वर्ल्ड बैंक, ये सब डॉलर में ही काम करते हैं। तो इसका फ़ायदा भी US से उठाता है, और जो भी देश अमेरिका की नीतियों के हिसाब से नहीं चलते हैं तो अमेरिका उन पर सैंक्शंस लगा देता है, जैसे कि रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश। ये देशों पर अमेरिका के सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिससे ये देश पूरी तरह से आइसोलेट हो गए हैं पूरी दुनिया से। वैसे देखा जाए तो डॉलर को पूरी दुनिया की करेंसी का बादशाह माना जाता है, और इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के दौरान ही हो गई थी, जब वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप की इकोनॉमी ही उनके देश की तरह तबाह हो गई थी। लेकिन अमेरिका दूर होने की वजह से इसका ज़्यादा असर अमेरिका के पर नहीं हुआ था। अमेरिका इस वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुपर पावर बनकर सामने आया था। तो यहाँ पर अमेरिका ने अपने 44 मित्र देशों के साथ डॉलर के इस्तेमाल करने का एग्रीमेंट कर लिया, जिसको शायद ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट कहते हैं।
लेकिन जब अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ डील की तो ये डॉलर बन गया पेट्रो डॉलर, और फिर ये डॉलर सिर्फ 44 देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस्तेमाल करने लगी। और फिर डॉलर की वजह से अमेरिका की पावर और सॉफ्ट पावर दोनों बढ़ने लगी, और अपने डॉलर के दम पर अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो पूरी दुनिया पर हो गया। और फिर इसका इस्तेमाल अमेरिका ने दूसरे देशों पर सैंक्शन लगाने पर भी किया। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते कि उनकी इकोनॉमी पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस हो, और वो है रूस और चाइना जैसे देश जो अमेरिका की डॉलर की अकड़ को रोकना चाहते हैं और डॉलर की जगह पर कोई दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसी चीज़ को डी डॉलराइजेशन कहा जाता है, ताकि इन देशों की जो डॉलर पर निर्भरता है वो कम हो जाए और अमेरिका के सैंक्शन का भी इन पर कोई असर भी ना हो। क्योंकि हमने देखा है कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो अमेरिका ने रूस पर सैंक्शंस लगा दिए थे और रूस को स्विफ्ट जो पेमेंट ट्रांसफर करने का इंटरनेशनल मैकेनिज्म है उससे बाहर निकाल दिया था। और इसी के साथ अमेरिका ने रूस के 300 बिलियन यूएस डॉलर के जो फॉरेन रिजर्व है उसको भी फ्रीज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो देश अमेरिका की नीतियों के अनुसार नहीं चलते हैं अमेरिका उन्हें दंडित करता है, पनिश करता है और सैंक्शंस लगा देता है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर पहली बार रूस ने चाइनीज़ युआन मोस्ट ट्रेडेड करेंसी बन गई और इसमें डॉलर को पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले रूस और चाइना के बीच में युआन में बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं होती थी, लेकिन जब से रूस पर सैंक्शंस लगे हैं तो तब से यहाँ पर रूस ने चाइनीज़ युआन का दबाकर इस्तेमाल किया है। और ना सिर्फ रूस चाइनीज़ युआन का इस्तेमाल कर रहा है बल्कि यहाँ पर अब साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी ब्राज़ील भी अब चाइनीज़ युआन में ट्रेडिंग करने को राज़ी हो गया है। सऊदी अरब और बहुत सारे दूसरे देश भी यहाँ पर अब चाइनीज़ युआन में व्यापार करने को तैयार हो गए हैं ताकि यहाँ पर चाइना अमेरिकी डॉलर को चैलेंज कर सके। ठीक इसी तरह ही भारतीय रुपये भी कई देश एज ए ट्रेडिंग करेंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि भारत भी अपनी निर्भरता डॉलर से कम करना चाहता है। और रिसेंटली ये 18 देश भारतीय रुपये एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें से कौन कौन से देश आते हैं? यूके भी आता है, जर्मनी भी आता है और यूएई भी आता है। तो मेन देश तो आ ही गए हैं और भारत के लिए कई सारे जो इम्पोर्टेंट देश है अब भारतीय रुपये में ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसके बारे में तो खुद यहाँ पर मशहूर अर्थशास्त्री नूरियल रूबिनी ने कहा है कि भारतीय रुपया पूरी दुनिया में ग्लोबल करेंसी रिजर्व में से एक बन सकती है, यानी कि भारतीय रुपया डॉलर और यूरो के लिस्ट में शामिल हो सकता है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमी वाले देशों का संगठन ब्रिक्स सामने आया है जो अब नई करेंसी बनाने के ऊपर विचार कर रहा है। और शायद अगस्त के महीने में होने वाली ब्रिक्स समिट जो साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में होगी उसमें इस नई करेंसी की घोषणा हो सकती है। और इस नई करेंसी को बनाने के पीछे रूस का आइडिया है और इसके पीछे ये वजह है कि रूस के सभी ब्रिक्स देशों के साथ बेहतर संबंध है और रूस इन देशों के साथ व्यापार करता भी है। एक तरफ तो भारत को सस्ता तेल बेचकर रुपए में पेमेंट ले रहा है रूस, तो दूसरी तरफ चाइना को भी सस्ते में तेल बेचकर चाइना का युआन पेमेंट में ले रहा है रशिया। तो ऐसे में रूस के पास इनकी करेंसी भर गई है। इंडिया का जो रुपया है वो भी रशिया के पास भर गया है और चाइनीज़ युआन भी भर गया है रशिया के पास। और आपको तो पता है कि भारत और चाइना के बीच में बहुत ही खराब संबंध है। तो भारत ना तो चाइनीज़ युआन एक्सेप्ट करेगा और ना ही चाइना इंडियन रुपया एक्सेप्ट करेगा, लेकिन रूस को तो व्यापार करना ही है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर रूस ने ये आइडिया लेकर आया है कि अब ब्रिक्स की एक नई करेंसी होगी। अब ये करेंसी ना तो रूस की होगी, ना ही भारत की होगी और ना ही चाइना की होगी। तो शायद ब्रिक्स की करेंसी सभी ब्रिक्स के देश एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो तब रूस यहाँ पर ब्रिक्स की करेंसी का आइडिया लेकर आया है। और साथ ही रूस ये भी चाहता है कि भारत और चाइना आपस में दुश्मनी को भुलाकर एक साथ आ जाए जो रूस के हित में है। और इसीलिए ही रूस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चाइना और इंडिया का खास तौर से जिक्र किया है। और रशिया ऐसा इसलिए भी करना चाहता है कि इससे डॉलर को चोट पहुंचे और जिस तरह से रूस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं वो दोबारा ना लग पाए, और लग भी जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े क्योंकि इनकी अपनी करेंसी है। लेकिन सवाल यह आता है कि इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, अगर ब्रिक्स देश नई करेंसी लेकर आते हैं तो इससे इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से अमेरिका अपने डॉलर की वजह से जो सैंक्शंस लगाता है वो पूरी दुनिया देखती भी है और दुनिया के दूसरे देश भी चाहते हैं कि वो अपनी निर्भरता डॉलर से कम कर सके। क्योंकि अगर किसी बात पर या किसी एक्शन की वजह से अमेरिका नाराज़ हो गया तो तब ऐसे में अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा, जिस वजह से बाकी के जो दूसरे देश हैं वो इंडिपेंडेंटली अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं चला पाते हैं। तो ब्रिक्स की नई करेंसी से ब्रिक्स के देश अपनी निर्भरता डॉलर से कम कर सकते हैं और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बिना किसी दबाव के चला सकते हैं। और अगर कोई ब्रिक्स का मेंबर भी नहीं है तो भी ब्रिक्स की करेंसी का इस्तेमाल ब्रिक्स के देशों से व्यापार करने में कर सकेगा। जैसे कि ईरान के ऊपर बहुत ही तगड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं और ईरान से भारत तेल खरीदना चाहता है, तो ईरान भी ब्रिक्स की करेंसी से भारत से व्यापार कर सकेगा। और इसी के साथ ही अगर ब्रिक्स की करेंसी बनती है तो ऐसे में डॉलर से जो निर्भरता है वो भी कम होगी, तो इकोनॉमी भी स्टेबल रहेगी और जो ब्रिक्स देशों में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर है तो वो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और इस चीज़ से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल तो यही आता है कि क्या भारत इस नई ब्रिक्स करेंसी को अपनाएगा या फिर भारत इसी तरह आगे भी चाइना से दूरी बनाकर रखेगा या फिर इसका फ़ायदा चाइना उठाएगा। ये तो फ्यूचर की बात होगी। लेकिन एक बात
बात तो निश्चित ही है कि अब डॉलर का जो प्रभाव है वो लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉलर इररेलेवेंट हो गया है, बल्कि यहाँ पर अब दूसरी करेंसियों के पास भी मौके आ रहे हैं ग्रो करने के। अब देखते हैं कि ये ब्रिक्स करेंसी कब तक आती है और क्या भारत इसे अपनाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।